कम स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम बज़वर्ड इंग्लिश क्लास 5 का स्टोरी चैप्टर नंबर 8 जूज स्टोरीज़ करेंगे। जो एक लड़की की स्टोरी है जो कि जिसके फादर नहीं है, किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है, और मदर जो है वो हाउस हेल्प है, लोगों के घर में काम करती है, बर्तन धोना और इस तरह का काम करके वो जो भी पैसा कमाती है उससे ही उनका गुजारा होता है। और वो लड़की के लिए मतलब वो लड़की को उसकी माँ पढ़ाना चाहती है, तो वो उसको जो भी कुछ सामान उसे मिलता है, बुक्स है, कपड़े हैं, बैग है और रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ें जहाँ वो काम करती है उन लोगों से मिलता है, और या फिर वो अरेंज करती है। मतलब कहने का ये कि उस लड़की को हर चीज़ जो भी मिली है लाइफ में वो अभी तक सेकंड हैंड मिली है। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि उनके फादर के जो एक दोस्त हैं वो उनको एक नया कपड़ा, एक नया ड्रेस बना के देते हैं, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है और उसे बड़े और नए स्कूल में जाना है। तो यही सारी ये स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जूज यंग गर्ल हु लिव्स विद हर मदर, हर फादर was killed in the tragic accident a few years ago. Her mother is a domestic help, and so many of the things that Jews uses, textbook, school bag, lunch box, and umbrella are second hand. However, Jew looks after all her things well and is a cheerful and practical girl. Read on the to find आउट मोर अबाउट हर। जूज़ अपनी मदर के साथ में रहती है। उसके फादर कुछ समय पहले एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में मार दिए गए। उसकी मदर डोमेस्टिक हेल्प है और वो जूज़ को जो भी चीज़ें, टेक्स्ट बुक, स्कूल बैग, लंच बॉक्स और अम्ब्रेला वगैरह मिलता है वो उसको बहुत संभाल के रखती है, और ये सारी चीज़ें जो है उससे वो यूज़ करती है। वो बहुत खुश मिजाज और प्रैक्टिकल गर्ल है। इसी के बारे में हम इसमें ज़्यादा जानेंगे। नेक्स्ट है इसमें, जू नेवर थॉट ऑफ गिफ्ट शी रिसीव एंड एज बीइंग ओल्ड। दे वर entering her life for the first time. Therefore, they were brand new as far as she was concerned. She felt as if she was making new friends. That was why she did not cross out the names of the original owner of the books before writing her own name, which was P.R. Manju, Pomathil Ramu Manju. Pamathil was her family name, meaning upon the flowering tree. Ramu was her father's name. This year Manju was moving up to 8th division B. जू जो है ये कभी ये नहीं सोचती थी कि जो भी गिफ्ट उसे मिले हैं वो पुराने हैं। वो ये सोचती थी कि उसके पास वो उसकी लाइफ में तो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए वो ब्रांड न्यू है। वो जितना भी उस चीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात के लिए कन्विंस थी, उसे ये लगता था कि जो भी चीज़ें उसको दी गई हैं वो उसके नए दोस्तों के द्वारा दी गई हैं, इसलिए वो उनके नाम नहीं काटती थी अपना नाम लिखने के पहले। वो उसको अच्छे से मतलब ऐसे सोचती थी कि मेरे दोस्तों ने ही मुझे दिया है, ठीक है। एवरीवन कॉल्ड हर जू बिकॉज दैट इज़ हाउ हर मदर कॉल्ड हर। जू थॉट हर मदर rationed her name like she did rice, dal, salt, soap, oil, and so on. In any case, she loved being called Jew because most people remembered it easily. There were some people who asked her if it was a Hindu, Christian, or Muslim name, and she replied, "It's just a name." सबके सब जो हैं उसे जू बुलाते हैं, और जो क्यों उसकी मम्मी उसे इसी नाम से बुलाती है, उसकी माँ ने उसके ये नाम को राशनड कर दिया। राशन मतलब उसका पेटेंट नाम कर दिया, ये कि उसका ठप्पा लगा दिया। जैसे वो और चीज़ों को बुलाती है ना, दाल चावल वगैरह, उसी तरह से वो भी अब जू है। और उस जू को जो आजू बाजू के लोग हैं उसको जू को अपना नाम पसंद है इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये आसान नाम है और याद रह जाता है। कई बार लोग उससे पूछते हैं कि ये हिंदू नाम है, क्रिश्चियन या मुस्लिम नेम है, तो वो जवाब देती है कि ये सिर्फ एक नाम है, बुलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑफ कोर्स देयर वर साइज प्रॉब्लम विद द ओल्ड ड्रेसेस
Skirts were too tight and or too long, and blouse were too large or too short. But Madhu, Ju's mother, would beg Ali, with whom Ju's father had worked, to alter them to suit Ju. One day, Ju was surprised when an old lady she knew stopped her in the street, calling out to her, "Lizzie." The old lady had mistaken Ju for her granddaughter. When she found out it was Ju, she hugged her and said happily, "Of course, of course. My eyesight is not what it used to be. You are Madhu's daughter. Would you like so much like my granddaughter Lizzie in that dress?" Ju told her grandmother, "I am wearing Lizzie's dress." Oh, oh. The old lady sat and gazed at Ju. Then she took Zu's hand in hers, and said, "God bless you. You are beautiful. You are a beautiful girl." Ju asked her grandmother, "Should I walk with you to the church?" "No, no. I am all right," she replied, and slowly continued on her way, taking a look at everything and occasionally peering as at a passerby. Ju stood there wondering why Lizzie's grandmother had called her beautiful. Nobody had called her that before. अब ड्रेसेस के साथ तो बिल्कुल प्रॉब्लम होती थी। कोई ड्रेस बहुत टाइट थी, कोई बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा लूज़ थी, कुछ लंबी थी, कुछ छोटी थी, कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल थी। तो उसकी मदर ने, मधु जो है, जू की मदर जो है, उन्होंने अली से बात की और अली उसको क्या करते हैं, अल्टर करते हैं ड्रेसेस को, उसको पहनने लायक बनाते हैं ताकि जू उसे पहन सके। एक दिन उसे सरप्राइज़ होता है, एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका रास्ते में और उसे लीजी बुलाया। उस ओल्ड लेडी ने बाद में अपनी गलती एक्सेप्ट की। उसने कहा कि मैंने गलती से तुम्हें बुला लिया क्योंकि तुम्हारी जो एज है और ये जो ड्रेस तुमने पहनी है, ये तुम बिल्कुल मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर जैसी, पोती जैसी लगी। तो वो उसको बोलती है कि हाँ दादी माँ। जब वो उसको देखती है तो वो पहचान जाती है कि वो उसके घर में काम करने वाली मधु की बेटी है, और वो उसे बहुत प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल मेरी पोती जैसी हो, इसलिए बुरा मत मानना, मुझसे गलती से मैंने तुम्हें ऐसे बोल दिया है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने जो ड्रेस पहनी है ये लीज़ी की ही ड्रेस है। तो इसके बाद वो उसको गॉड ब्लेस मतलब आशीर्वाद देती है, और उसके बाद उसे कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो। तो जू को ये सुनकर ना बड़ा सरप्राइज़ होता है, एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। वो ये सोच, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो। तो उसकी वो ग्रैंड मदर से पूछती है कि क्या मैं आपके साथ चर्च चलूं? तो ग्रैंड मदर मना कर देती हैं। वो धीरे धीरे अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ जाती हैं, और लीज़ी को ये सब कुछ मतलब ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होता है, हैरानी भी हो रही होती है क्योंकि इससे पहले किसी ने उसे खूबसूरत नहीं कहा। जो ऑलवेज फाउंड लिटिल keepsakes of the previous owners sleeping in the pages of the books her mother brought. There were pictures of film star, of football and cricket players, of singer, and of gods and goddesses, dried flower, peacock feather, sometimes a little poem and sometimes a prayer. One Zoo found a butterfly pressed between the pages of her geography textbook, dried up brittles and forlorn. फॉरलॉन है अलॉन एंड अनहैप्पी। एक उसको वो क्या है, कीप सेक्स करती है। कीप सेक का मतलब होता है अपने पास में जो भी चीज़ें पास्ट की होती हैं उनको संभाल के रखती है। हम लोगों की एक आदत है कि हम लोगों को जो पसंद आता है हम उसको क्या करते हैं, अपनी बुक्स के बीच में दबा के रख लेते हैं। चाहे वो फूल हो, किसी का दिया हुआ कोई लेटर हो, कोई कविता, या ये सब कुछ हो। तो ये सब कुछ उसको मिलता था पुरानी बुक्स के अंदर। और ऐसे ही उसे उसमें एक बार तितली मिलती है सूखी हुई, जो कि अकेली थी और अनहैप्पी थी। ज्योग्राफी की बुक के अंदर किसी ने उसे रख छोड़ा था।
सम डस्ट ऑफ इट्स विंग, उसके जो पंख थे उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी थी, हैड रब्ड ऑफ ऑन द पेजेस एज इफ एट that was the last thing the butterfly had to give before folding its wing up forever. Then there were postage stamp. Each stamp was like a mystery speaking silently to her. She had never received a letter in her life. She had watched the postman passing their home and dreamed about him stepping into their yard with a letter in his hand. Nor had she or her mother written any letter. They had never brought a postal envelope, inland letter, postcard, or stamp. Sometimes she found unused stamp, but Zoo could not think of using them to write to anybody but her father. But she knew he had no address. Dead people have no address. अब कई बार क्या होता है, वो उस तितली के पंखों से डस्ट को हटाती है, बस यही चीज़ उस तितली की आखिरी निशानी उस किताब के अंदर है उसके मरने से पहले। उसके बाद में वो देखती है कई पोस्टेज स्टैम्प मिलते हैं। पोस्टेज स्टैम्प होते हैं जो लेटर के ऊपर स्टैम्प्स लगाए जाते हैं वो, लेकिन उसके लिए यूज़लेस है क्योंकि ना तो उसके पास किसी की चिट्ठी आती है और ना वो और उसकी मदर किसी को चिट्ठी भेजते हैं। वो एक व्यक्ति को चिट्ठी भेजना चाहती है और वो उसके फादर हैं, लेकिन फादर का कोई एड्रेस नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। और जो लोग चले जाते हैं इस दुनिया से उनका कोई अता पता नहीं होता है, तो उनको चिट्ठियाँ नहीं भेजी जा सकती। कई बार अनयूज स्टैम्प्स भी उसको मिलते हैं, लेकिन वो भी उसके लिए यूज़लेस हैं, इसलिए वो क्या करती है, उनको संभाल के अपने पास में रख लेती है। एज़ यूजुअल बिफोर school respondent, her mother had started bringing home books and dress. Madhu was so proud of Ju's moving up that when she took Ju to Ali to alter the old dresses, she could not wait till he began a conversation and announced to him proudly, "Do you know, Ali Ika? Ju is entering high school this year." Ali looked at Ju with kindly eyes, smiled and said, "Of course, we will make sure that Ju has the best dresses for high school." उसकी मदर जिनके पास में अल्टर कराने के लिए ले जाती है अली के पास में, तो वो अली को बोलती है कि मैं स्कूल शुरू हो उससे पहले इसकी ड्रेसेस को ठीक करा लेते हैं क्योंकि अब ये नई क्लास में जा रही है। तो वो उसको बताती है कि अली का अब जो बेटी है ये हाई स्कूल में एंटर कर रही है। When the other customer had gone and Madhu had opened the bundle of old clothes, Ali got his measuring tape, nodded his head vigorously and said, "Study well, young lady." Ju could not believe that someone had called her young lady. A wave of joy filled her. Then Ali said, "Ju's mother, this is Ramu's daughter, and Ramu has been taken from us. Let me give Ramu's daughter a small present." He pulled out some colorful fabric from the shelf and spread them on his table. "Ju, select what you like. If Ramu had been alive, you and your mother would not have worn old clothes. Ju must wear new clothes to high school," he said. Madhu burst into tears. Even as she smiled, Ju stood staring at Ali, her mother, and the fabric with disbelief. She was so surprised and happy she could dance. Ali's gift of new dresses came the day before school reopened. As Madhu had held each dress against Ju's body, smiling and nodding head, Joe breathed in the delicious scent of new clothes. पॉल ज़कारिया। अब यहाँ पे इसको अली जो उसके फादर के फ्रेंड हैं या उनके यहाँ पे वो उसके फादर काम करते थे, वो उनको बताते हैं, वो लड़की से कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करना
और फिर वो उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हारे फादर इस समय पे ज़िंदा होते तो तुम और तुम्हारी बेटी जो है ये फटे हुए कपड़े नहीं पहनती। तो वो क्या करता है, एक अंदर से कपड़ों की पोटली निकालता है और फैब्रिक दिखाता है और बेटी से कहता है कि इसमें से जो भी कपड़े तुम्हें पसंद है उसको सिलेक्ट कर लो, तुम्हें नई ड्रेस सिलकर मैं दूंगा। और इस तरह से जो उसकी मम्मी होती है मधु जो है, वो खुशी के आंसू आ जाते हैं उसकी आंखों में और वो स्माइल करती है और वो अली को देखे जा रही थी। उसकी मदर और फैब्रिक को, और जो जू है वो अली को भी देखती है, माँ को देखती है और फिर कपड़ों की तरफ निहारती है बड़े ही खुश होकर और सरप्राइज मैनर में। अली का गिफ्ट नई ड्रेसेस जो नए स्कूल के खुलने से पहले उसे मिल रहा था, ये बहुत अच्छा ड्रेस, मतलब ये बहुत अच्छा हो रहा था उसकी लाइफ में। वो खुश थी और अपना सिर हिला रही थी। जो ने कपड़ों को सूंघा, स्मेल किया, नए कपड़ों की एक अलग सी उसमें खुशबू आती है और उसने उसे इनहेल किया और उसे ये पता लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है और वो खुश हो गई बच्ची जो थी। दैट्स ऑल, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर ऑफ बज़वर्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब सामाजिक ज्ञान and you will find question answer also. Thanks for watching.